अपने शरीर को, अपनी चैतन्यता को देख सकता है, विचरण कर सकता है, घूम सकता है, और ऐसा कुछ भी शरीर में परिवर्तन नहीं आता, ऐसा कुछ भी अनुमना घटित नहीं होता। इसलिए गृहस्थ शिष्य भी जा सकता है। इसके लिए कोई बहुत कसौटी कड़ी नहीं है, मगर समर्पण अपने आप में बहुत बड़ी कसौटी है। ऐसा गुरु प्राप्त होना अपने आप में बहुत बड़ी कसौटी है। और गुरु के मन में यह चिंतन बनना कि मुझे सिद्धाश्रम में शिष्य को ले जाना है, यह भावना बनना बहुत बड़ी कठिन क्रिया है। और ऐसा परस्पर गुरु शिष्य के संबंधों के माध्यम से ही बन सकता है। ऐसा एक दूसरे में मिक्सअप होने से या एक दूसरे में समर्पण होने से ही बन सकता है। एक दूसरे के प्रति पूर्णता का भाव होने पर ही हो सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है तो वहां सैकड़ों शिष्य गए हैं, सैकड़ों जा सकता है। इसके लिए कोई बहुत कसौटी कड़ी नहीं है, मगर समर्पण अपने आप में बहुत बड़ी कसौटी है। ऐसा गुरु प्राप्त होना अपने आप में बहुत बड़ी कसौटी है। और गुरु के मन में यह चिंतन बनना कि मुझे सिद्धाश्रम में शिष्य को ले जाना है, यह भावना बनना बहुत बड़ी कठिन क्रिया है। और ऐसा परस्पर गुरु शिष्य के संबंधों के माध्यम से ही बन सकता है। ऐसा एक दूसरे में मिक्सअप होने से या एक दूसरे में समर्पण होने से ही बन सकता है। एक दूसरे के प्रति पूर्णता का भाव होने पर ही हो सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है तो वहां सैकड़ों शिष्य गए हैं, सैकड़ों बालिकाएं गई हैं, क्योंकि वहां कोई उम्र का बंधन नहीं है। अगर 20 साल का बालक अगर चाहे तो उसी तथ्यों को लेकर के सिद्धाश्रम जा सकता है, और 80 साल का वृद्ध भी जा सकता है। इसलिए एक शिष्य चाहे वो गृहस्थ में है चाहे संन्यास में है, यदि उसके पास ऐसा समर्थ और अद्वितीय गुरु हो, यदि गुरु से प्राप्त दीक्षा हो, यदि गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो, और गुरु यदि किसी प्रकार की भी परीक्षा ले तो उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करे, और जब गुरु ये एहसास करे कि इसमें वह क्षमता आ सकी है, मेरे प्रति समर्पण की भावना पूर्णता के साथ आ सकी है, हर कसौटी पर कसने के बावजूद भी, हर परीक्षा में इसको कसौटी पर खड़ा करने के बावजूद भी इसमें वह चिंतन, वह भावना, वह श्रेष्ठता, वह दिव्यता आने की क्रिया है, तब अपनी तपस्या का अंश उसमें प्रदान करता है। और जब तपस्या का अंश प्रदान करता है तो उसके शरीर के पंचभूतों में से, और 5 पंच तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इन 5 तत्वों में से केवल वायु तत्व रह जाता है। अग्नि तत्व समाप्त हो जाता है, भूमि तत्व समाप्त हो जाता है, और दूसरे जब तत्व समाप्त हो जाते हैं तो वायु तत्व के माध्यम से वह आकाश में विचरण करता हुआ उस गुरु के साथ सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सकता है। और यह शिष्य की अद्वितीयता है, एक शिष्य का पूर्णता है। शिष्य का प्रारंभ दीक्षा है तो शिष्य की पूर्णता सिद्धाश्रम में प्रवेश करने की है। इसलिए कोई भी गृहस्थ, कोई भी उम्र, कोई भी जाति, कोई भी वर्ण, किसी प्रकार का रंग और किसी प्रकार की शिष्यता या शिष्य अपने आप में सिद्धाश्रम में पहुंच सकता है। आपने बताया कि सिद्धाश्रम में कोई व्यक्ति सशरीर जा सकता है, लेकिन उसे गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसे महान गुरु की कैसे हम पहचान करेंगे और कैसे उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है? मैं सोचता हूं कि सबसे कठिन प्रश्न यही है। कठिन प्रश्न इसलिए है कि आज ही नहीं, पिछले अगर हम 25,000 वर्षों का लेखा जोखा करें तो बहुत ही कम योगी या साधक सिद्धाश्रम में जा सकते हैं, क्योंकि आम साधक या आम योगी या आम सन्यासी सिद्धाश्रम में नहीं जा सकता। उसके लिए एक ब्रह्म तत्व को जानने की पूर्णता प्राप्त हो, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद में कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जो व्यक्ति स्वयं पूर्ण है तो वह पूर्णता तक पहुंच सकता है। इसलिए सिद्धाश्रम में जाने के लिए उस व्यक्ति में पूर्णता का चेतना युक्त हो। मगर तुम्हारा प्रश्न यह है कि हम इस प्रकार के गुरु को कैसे प्राप्त करें, या क्या पहचान है कि यह गुरु या यह व्यक्ति सिद्धाश्रम में गया भी है या नहीं। और जहां तक मेरा अनुभव है, मैं सोचता हूं कि इस भारतवर्ष में ऐसे सैकड़ों पाखंडी, ढोंगी आश्रम के संचालक और व्यवस्थापक होंगे जो इस बात का दावा करते होंगे कि हम सिद्धाश्रम जा चुके हैं। और मेरी पुस्तकों को पढ़ने के बाद और मेरे प्रवचनों को सुनने के बाद में शायद 1,00,000-2 लाख व्यक्ति तो ऐसे साधु हो ही गए हैं जो सिद्धाश्रम में जाने की भावना व्यक्त करते हैं और अपने शिष्यों को यह कहते हैं कि मैं तो सिद्धाश्रम में गया हूं और मैं जा सकता हूं। मगर ऐसा संभव नहीं है। उसमें केवल अगर सतर्क निगाहें हैं, अगर तुम्हारी उनको
उन भावों को पकड़ने की क्षमता है तो ऐसे गुरु को पहचान सकते हैं। उस गुरु को पहचानने की 3-4 स्थितियां ही हैं जिससे एक सामान्य व्यक्ति उस गुरु को पहचान सके। एक तो वह गुरु अपने आप में ही उसका चेहरा या उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी अपने आप में स्पष्ट दूसरे व्यक्ति से भिन्न कर देती है। ऐसा एहसास होता है कि यह एक अद्भुत और अनिवार्य व्यक्तित्व है। ऐसा लगता है कि जैसे यह अलग हटकर है, ऐसा लगता है कि आम व्यक्ति नहीं है, कुछ इसमें ऐसा है जो आकर्षण युक्त है, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व में और उसके पूरे शरीर में एक आकर्षण होता है। एक दूसरा, जब कोई भी साधु या कोई भी सन्यासी या कोई भी व्यक्ति किसी एक विषय पर ही बोल सकता है, अगर वो गीता पर बोलेगा तो जिंदगी भर गीता पर ही बोलेगा, अगर रामायण पर बोलना है तो वो जिंदगी भर रामायण पर ही बोलेगा, मगर पूरा वेद, पूरा शास्त्र, पूरे पुराण, पूरे उपनिषद जिसको कंठस्थ हो और कहीं से भी किसी का उदाहरण दे सकता हो, वह तो करोड़ों श्लोक हैं। वो करोड़ों श्लोक जिसके कंठ में प्रवहित हैं, जो सरस्वती स्वयं साक्षात रूप में जब कंठ में स्थापित होती है तभी वह पूरे संसार के किसी भी विषय पर धारा प्रवाह बोल सकता है। यदि उसको अणुविज्ञान को बोलाना है तो बोल सकता है, और यदि वेद पे बोलाना चाहे तो बोल सकता है, और यदि किसी और विज्ञान या किसी और विषय पर बोलना चाहे तो बोल सकता है। यदि उसको कहे कि आपको चिकित्सा विज्ञान पर बोलना है तो वह उतनी उन वैज्ञानिकों के सामने वैसा ही वह बोल सकता है जिस प्रकार से कि वह उच्च कोटि का चिकित्सक रहा हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रत्येक विषय में अद्वितीय बोलने की क्षमता रखता हो। और तीसरा कसौटी, इस प्रकार के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके पूरे शरीर से एक गंध सी प्रवाहित होती है, एक सुगंध सी प्रवाहित होती रहती है, जिसको अष्टगंध कहते हैं। यदि आपने पुराणों में पढ़ा हो तो जब पहली बार राधा कृष्ण से मिली और ज्यों ही उनके पूरे शरीर से समाहित हुई तो राधा ने छिटक करके कहा कि आपके शरीर से तो एक ऐसी सुगंध प्रवाहित हो रही है कि मैं अपने आप में सम्मोहित हो रही हूं, अपने आप में डूब रही हूं। यह सुगंध वेदव्यास ने भी कहा है कि कृष्णोवतां च गंधो सतः पूर्वः, कृष्ण के आगमन का ज्ञान ही उनके अष्टगंध के प्रवाह से हो जाता है। और अष्टगंध अपने आप में एक अलग गंध है, अलग सुगंध है, जिसकी किसी इत्र से कल्पना नहीं कर सकते, जिसका किसी सुगंध से मेल नहीं होता। उसके पूरे शरीर से एक अलग ढंग की सुगंध 24 घंटे प्रवाहित होती रहती है। उससे हम जान सकते हैं कि यह व्यक्ति, यह योगी, यह साधारण व्यक्ति सिद्धाश्रम जा सका है या सिद्धाश्रम से वापस आया हुआ है, क्योंकि अत्यंत पवित्र और दिव्य एक और दूसरा 16 कला पूर्ण व्यक्तित्व के शरीर से ही अष्टगंध प्रवाहित होती है। और ऐसा व्यक्ति सूक्ष्म शरीर से किसी के घर में जब जाता है तो हमारी ये आंखें जो चर्म चक्षु उसको देख तो नहीं पाती, मगर सुगंध शरीर में और घर में व्याप्त हो जाती है। उससे एहसास हो जाता है कि शायद वह व्यक्ति हमारे घर में आया है, वह गुरु हमारे घर में आया है। वह एक सुगंध का झोंका होता है और उसके शरीर से निकलती हुई सुगंध से एक अपने आप में समाधि की अवस्था हो जाती है, अपने आप में एक तन्मयता की अवस्था हो जाती है। इस प्रकार के व्यक्तित्व को अपने आप में समेट लेने की क्रिया, अपने आप में पूर्णता दे देने की क्रिया भी अपने श्रेष्ठतम संपूर्ण योगियों में भी श्रेष्ठ, तंत्र में, मंत्र में, योग में, दर्शन में, मीमांसा में, शास्त्रों में, वेद में, पुराण में, चिंतन में और हास्य में भी और विनोद में भी, सभी क्षेत्रों में अपने आप में अद्वितीय हो। पुरुष के रूप में भी ऐसा लगे कि जैसे कहीं किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, बोलने में ऐसा लगे कि जैसे साक्षात सरस्वती उसकी कंठ से प्रवाहित हो रही है, हास्य में ऐसा लगे कि शायद इससे ज्यादा हास्य पैदा करने वाला, खिलखिलाने वाला कोई हो नहीं सकता। वह व्यक्ति अपने धारा प्रवचनों के माध्यम से एक क्षण में उस उपस्थित समुदाय को हंसा सकता है, दूसरे क्षण रुला सकता है, वो अपने शब्दों के माध्यम से नृत्य करवा सकता है। यह व्यक्तित्व करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों में किसी एक में ही होता है, और ऐसा व्यक्ति ही और ऐसे व्यक्ति से ही ये पहचान हो सकती है कि यह व्यक्ति सिद्धाश्रम में गया हुआ है। और यदि ऐसा जीवन में गुरु मिल जाए, वह चाहे साधारण वस्त्र में हो, वह चाहे लंगोटी पहने हुए हो, वह चाहे गृहस्थ में हो, तो इससे बड़ा सौभाग्य जीवन का कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए जीवन का सारा खोज जो योगी हैं, यति हैं, सन्यासी हैं, जो साधनाएं कर रहे हैं, जो 25-25 वर्षों से साधनाएं 50 वर्षों से कर रहे हैं, उनकी सारी आकांक्षा कैसा गुरु मिले एक, और फिर गुरु हमें स्वीकार करे, ये दोनों स्थितियां हों
और फिर उस सुगंध से आप्लावित होकर के उनके चरणों को छूने से, उनके शरीर को स्पर्श करने से और अपने ज्ञान के माध्यम से उनके शरीर को अपने शरीर में समाहित कर देने से वह खुद सुगंधमय बन जाता है। उसका चेहरा, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी खुद ही कुंदन के समान दमकने लग जाती है। इसीलिए कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति पारस के समान होता है जो लोहे को भी स्पर्श करता है तो कुंदन के समान चमकीला बना देता है। जहां पर भी ऐसा व्यक्तित्व मिले जिसके कंठ में ऐसी सरस्वती हो, जो हजारों लाखों लोगों के सामने धारा प्रवाह हजारों पुराणों का, वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का उदाहरण दे सकता हो, जिसको पुस्तक की ज्ञान की चिंतन की आवश्यकता नहीं, जो किसी विषय पर धारा प्रवाह बोल सकता हो, जो पूर्ण पुरुष हो, जो अद्वितीय व्यक्तित्व संपन्न हो और जिसके शरीर से अष्टगंध प्रवेश होती हो, ऐसे व्यक्ति की पहचान ही यह है कि यह व्यक्ति सिद्धाश्रम गया हुआ है या सिद्धाश्रम से लौटा हुआ है। अद्वितीय, अनुपम और अनिवर्चनीय सिद्धाश्रम के संस्थापक कौन है? तुमने जो कुछ प्रश्न किया है वह शायद मेरी जिंदगी का, मेरे जीवन का श्रेष्ठतम प्रश्न है, क्योंकि जो सिद्धाश्रम के संस्थापक हैं और जिनको देवता लोग भी पूजते हैं, अप्सराएं जिनके सामने नृत्य करके अपने आप को धन्य अनुभव करती हैं, कृष्ण भी जिनके सामने नतमस्तक हैं, ऐसे ही हजारों वर्षों की आयु प्राप्त परमहंस स्वामी सच्चिदानंद जी इस सिद्धाश्रम के संस्थापक और संचालक हैं और वे मेरे अत्यंत आदरणीय और श्रेष्ठतम गुरु हैं। मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है और मैं सोचता हूं कि मेरे संपूर्ण जीवन का यह सौभाग्य है कि वे गुरु रूप में मुझे प्राप्त हो सके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल 3 शिष्य ही बनाए पिछले 25,000 वर्षों में, और उनमें एक मेरा चयन होना भी अपने आप में मैं तो अपने जीवन की पूर्णता और श्रेष्ठता मानता ही करता हूं। तो स्वतः मेरे हृदय से भाव प्रसून व्यक्त होते हैं। गुरुमेव नित्यं प्रणम्यं वदेवं हृदयं वदाम्बै चिन्त्यं विचिन्त्यम् आतुर्यमाणं गुरुदेव नित्यं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। मेरे हृदय में स्थापित हैं जिन्होंने अत्यंत कृपापूर्वक मुझे शिष्य रूप में स्वीकार किया और सिद्धाश्रम को सही ढंग से संचालित करने का भार सौंपा और मुझे ये आदेश दिया कि मैं इस संसार में जाकर अन्य शिष्यों को भी श्रेष्ठता दे सकूं, पूर्णता दे सकूं। यह उनकी महती कृपा है और मैं हर क्षण उनको अपने हृदय में स्थापित करता हूं। मैं पूर्ण रूप से उनके हृदय में स्थापित हूं। ऐसे गुरुदेव जो कि सिद्धाश्रम के संचालक हैं, जिनको समस्त योगी जन, जिनको वेद, पुराण, उपनिषद स्वामी सच्चिदानंद जी के नाम से पुकारते हैं, वे अपने आप में ही हजारों वर्षों की आयु प्राप्त तपस्वी, तेजस्वी, अनिवर्चनीय गुरुदेव हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही सारा शरीर और रोम रोम पुलकित, प्रफुल्लित, रोमांचित और आह्लादित हो जाता है। मैं ऐसे गुरुदेव को पूर्ण हृदय से, श्रद्धा से प्रणाम करता हूं। अभी भी परम पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी हजारों वर्ष से जीवित हैं और उन्होंने इतनी लंबी अवधि में सिर्फ 3 ही शिष्य क्यों बनाए? इस पर आप प्रकाश डालें। प्रश्न ऐसा है कि जिसका उत्तर देना व्यक्तिगत सा हो जाएगा। 3 शिष्य इसलिए बनाए, हो सकता था कि वो 100 शिष्य बना देते, हो सकता है कि 5,000 शिष्य बना देते, मगर पिछले 50,000 वर्षों में, और 50,000 वर्ष तो एक बहुत लंबी अवधि है,
उसमें भी अगर उन्होंने ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।